नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हरियाली तीज है जो महिलाओं का खास त्योहार है। इसे कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे हरियाली तीज का धार्मिक और पौराणिक महत्व। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्यों मनाते हैं हरियाली तीज? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से हरियाली तीज का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है वरियान और करण है गर। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हरियाली तीज या कजली तीज के नाम से जानते हैं। और चलिए अब शुरू कर लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज यह समझना बहुत आवश्यक होगा कि मेहनत और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। अतः परिश्रम में कोई भी कमी आज मत करिए। सफलता के लिए कोई आसान सा रास्ता आप मत चुनिए, वहां आपको बहुत सारा धोखा मिल सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि निराशा ही निराशा हाथ लगे, रुपए पैसे का नुकसान भी हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आज दिन बिताना आपके संबंध के लिए और ज़्यादा उत्तम सिद्ध होने वाला है, संबंध को और बेहतर करेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी का दिल मत दुखाइए, ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई पुराना मित्र अचानक मिल सकता है जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं। आज के दिन में काफ़ी सारे अच्छे सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं जो आपके इंतज़ार में हैं। और ये जो भी सरप्राइजेज मिलेंगे ये आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, आपके जीवन को शुभ मायनों में प्रभावित करने के लिए ही होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज किसी से बहुत बड़े वादे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब बारी है मिथुन राशि की। देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको दो लोगों के बीच सुलह कराने का मौका मिल सकता है। आज किसी की गलती की वजह से आप अपने करीबी व्यक्ति को दुख पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसी मतभेद की स्थिति आपके बीच में आ जाए कि आप अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत सोच लें, समझ लें या आपको समझा दिया जाए, जिसके चलते आपका व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति बहुत खराब हो सकता है। धन के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आज आप अगर किसी की बात को सुनते समझते उस पर रिएक्ट करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से काम करना भी आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। आप समय बहुत व्यर्थ करते हैं। समय एक एक क्षण जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है। इस बात को आपको समझना होगा और उसका लाभ किस प्रकार से लेना चाहिए ये भी किसी वरिष्ठ व्यक्ति से, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से आपको सीखना चाहिए।
आप कभी कभी खुद के लिए ही स्वयं से समस्याएं पैदा कर लेते हैं। ऐसे व्यवहार से भी बचिए, ऐसा करने से बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर गलती की गुंजाइश हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। तो जो भी काम करें बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान के साथ, धैर्य के साथ करें तो फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज पूरा प्रयास अपनी तरफ से ये करना चाहिए आपको कि आप अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करें या काम को सही तरीके से करें, अन्यथा आप काम में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही कर सकते हैं, कोई कमी रह सकती है जो आपकी क्षति के लिए एक बहुत बड़ा कारण होगा, जिसके चलते आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आप किसी बात पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि आपको गुस्सा आ रहा है, और यही कारण है जिसके चलते आपका मन जो है आपके काम में नहीं लगेगा, मन में भटकाव की स्थिति रहेगी, अंदर से उद्विग्नता बहुत ज़्यादा रहेगी, क्रोध बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते आप ध्यान एकाग्र नहीं कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी मत करिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज या परिस्थिति जिसे आप सही से हैंडल नहीं कर सकते हो, तो उस परिस्थिति से आपको दूर ही रहना चाहिए। आज आपके मित्र लोगों को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वो आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने कार्य की ट्रेड सीक्रेट जो है वो सबके सामने उजागर मत करिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा आज का राशिफल तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप बहुत उत्तेजित हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपको क्रोध आ सकता है। ऐसे अपने व्यवहार को आज आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह बदलाव आपके जीवन को बहुत अच्छे तरीके से शुभ मायने में प्रभावित कर सकता है, या यूं कहा जाए कि इस बदलाव को यदि आप आत्मसात करते हैं तो सफलता के मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे। एक यही छोटी सी व्यवहारिक कमी है जो आपको सफल होने से बार बार रोक देती है। तो स्वयं को आपको अपने को बदलना होगा, अपने व्यवहार को बदलना होगा। अपने व्यापारिक संबंध के विषय में गंभीरता से सोचने का आज दिन है। गंभीरता से सोचिए, बुद्धि विवेक के साथ निर्णय करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ओम वरदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आज का दिन शुभ हो सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन काफी रोमांचक सिद्ध हो सकता है। परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं आप। किसी से उधार लिया हुआ धन आज आपको, किसी को यदि आपने पैसे उधार दिए थे तो आज ऐसी संभावना दिखती है कि अचानक वो पैसा आपको वापस मिल जाए और आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, क्योंकि ये एकदम अनएक्सपेक्टेड मनी था जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। ये पैसा आपके पास आएगा और आप एकदम खुश हो जाएंगे, और परिवार के साथ आज का दिन, आज की तिथि और आज का जो पर्व है उसको और अच्छे से और प्रसन्नता के साथ आप व्यतीत कर सकते हैं। किसी करीबी व्यक्ति की बातें आपको कुछ भावनात्मक चोट पहुंचा सकती हैं, तो हर व्यक्ति की बात को दिल पे न लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी कुछ बातें लाइट मूड में भी कह दी जाती हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपनी तरफ से ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। और अब बारी है धनु राशि की, जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने काम को अच्छी तरीके से पूरा करें। किसी को शिकायत का अवसर बिल्कुल भी ना दें। आज आपको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य लाभ कर लीजिए। आप चाहें तो परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर का भी कार्यक्रम बना सकते हैं, मनोरंजन का अवसर बना सकते हैं, जिस दूसरे माध्यम से भी आप शुभ ऊर्जा से
संचारित होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। भाई बंधु के साथ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करने से बचिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कुछ सीखने व समझने का अवसर मिल सकता है और यह जो ज्ञान होगा आपके लिए, यह आपके लिए वरदान की तरह सिद्ध होने वाला है। आज की दिनचर्या में यदि आपने निवेश की कोई योजना बना रखी है तो निवेश में कोई भी जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए। आज कोई नई व्यापारिक योजना आरंभ करने के लिए आपके लिहाज से दिन बहुत अच्छा हो सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करिएगा क्योंकि बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। निवेश के लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने व्यक्तिगत संबंधों में यानी पर्सनल रिलेशनशिप में आपको कुछ रिस्क उठाना पड़ सकता है, तो अपनी तरफ से ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे आपके संबंध प्रभावित हो जाएं, संबंध में तनाव की स्थिति आए। आपके दिल में, आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कोई बदले की भावना पनप रही है, लेकिन उन्हें आपको माफ करने का प्रयास करना चाहिए। क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है, तो ऐसी परिस्थिति आप अपने लिए स्वयं उत्पन्न ना कर लें जहां से फिर वापस आना आपके लिए बहुत कठिन हो जाए। बदले की भावना से कोई काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अलग अलग नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने की आवश्यकता है, टीम वर्क करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि एकता में ही सबसे ज्यादा बल होता है। निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं अगर आप, तो उसे टाल देना ही आज के लिए आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय जिसमें जानेंगे हरियाली तीज का महत्व। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी हाँ, आज हरियाली तीज है। यह श्रावणी तीज, हरियाली और कजली तीज के रूप में भी मनाई जाती है या यूं कहा जाए कि इस नामों से भी जानी जाती है। यह त्योहार मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है जिसमें महिलाएं उपवास और व्रत रखती हैं और उसके बाद माँ गौरी की पूजा आराधना करती हैं। माँ गौरी की पूजा आराधना संध्या काल में की जाती है जो प्रदोष काल होता है, यानी 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे के मध्य में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान होता है। सावन के आते ही चारों ओर मनमोहक वातावरण की एक सुंदर सी छटा फैल जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महिलाएं हरियाली तीज के रूप में मनाती हैं। इस समय में वर्षा ऋतु की बौछारें प्रकृति को पूर्ण रूप से भिगो देती हैं। प्रकृति में हर तरफ हरियाली की चादर सी बिछी होती है और इसी कारण से इस त्योहार को हरियाली तीज कहा जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का जो दिन होता है वो ही हरियाली तीज का, उसी दिन जो है यह पर्व मनाया जाता है। यह पार्वती जी के पूजन का पर्व होता है। सावन में वर्षा से सारा माहौल हरा भरा हो जाता है और तृतीया तिथि की स्वामी माता गौरी होती हैं, इसीलिए भी इस पर्व को हरियाली तीज, गौरी तीज या फिर कजली तीज कहते हैं। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर की पूजा करती हैं। पौराणिक व धार्मिक महात्म्य क्या है इस कथा का, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी तीज के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की कठोर तपस्या साधना के उपरांत भगवान महादेव शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकी थी। इसी कारण सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियों द्वारा इस दिन संध्या काल में मां पार्वती का श्रद्धापूर्वक पूजन और आवाहन किया जाता है। स्त्रियां आकर्षक परिधानों से सुसज्जित होकर के समूह में भगवती पार्वती की उपासना करती हैं।
जो विवाहित स्त्री पुरुष के जीवन में दाम्पत्य सुख व हर्ष प्रदान करता है। इस त्योहार को विशेष ध्यान में रखते हुए स्त्रियां अपने हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार की मेहंदी व पैरों में रंग लगाती हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आलता भी कहते हैं। यह सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से कई शहरों में कई अलग अलग जगहों पर निकाली जाती हैं। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाले पहले सावन के त्योहार का विशेष महात्म हमारे संस्कारों में होता है, हमारे जीवन में होता है। तीज पर 3 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का विधान है, जो एक महिला को अपने पति के लिए या अपने परिवार के कल्याण के लिए ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि पति से कभी छल कपट ना करें। दूसरी बात ये कि झूठ एवं दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, परनिंदा करने से बचना चाहिए। ये बातें हैं किसी भी परिवार को निश्चित तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। ये आज के पर्व का आप संदेश भी मान सकते हैं कि ये जो 3 बातें हैं ये एक प्रकार से संदेश है इस पर्व का कि पति से या अपने परिजनों से कभी भी आप छल कपट ना करें, झूठ या कोई दुर्व्यवहार ना करें। ये संस्कार जो है महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए और उतनी ही जिम्मेदारी पतियों की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक तरफा रिलेशन है या एक तरफ का एक पक्षीय मामला है। पति की भी ये दैनिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का कोई व्यवहार ना करे जिससे उसकी स्त्री को, उसकी पत्नी को, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। झूठ बोलना, दुर्व्यवहार करना, आजकल आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस हो रहे हैं। इस तरीके के व्यवहार से बचना चाहिए। और सबसे बुरी बात होती है परनिंदा। खासतौर पर परिवारों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे बचेंगे तब आपका अपना संस्कार, आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाएंगे और वही संस्कार आप अपने संस्कार को अपने बच्चों में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इन चीज़ों से यदि आप बचकर के बच्चों को संस्कार देंगे तो आपके बच्चे भी जो हैं वो आने वाले समय में इस देश के होनहार नागरिक बन सकते हैं। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इटावा से जुड़ गए हैं, पंकज अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। सर मैं आपका राशि वार जानना चाहता हूँ। जी बताइए, अपना जन्म समय, तारीख सब बताइए, विवरण बताइए। 1992 11 सितंबर 1992 11 सितंबर। जी समय बता दें। 11 सितंबर का जन्म हुआ है। हमारे सुबह 5 बजे। जी समय सुबह 5 बजे। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। आपने कहा कि आप अपनी राशि जानना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो कुंभ राशि है आपकी और बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय हो सकता है। इसमें आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करेंगे। चतुर्मास का समय चल रहा है। आपकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति की दशा है, निश्चित ही फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर राजस्थान से जुड़ गए हैं, लक्ष्मण जुड़ गए हैं। लक्ष्मण अपना सवाल पूछिए। हमारा सर्विस का कब तक होगा? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दीजिए। जी जन्म डेट है 9 अक्टूबर जी 1987। जी समय बता दें। समय है 8:30 का रात्रि। जी जी बिल्कुल, देखिए मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की स्थिति है। ये समय आपके लिए मार्केश का समय जिसे कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, यानी कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि कष्टकारी समय है। अगर इस समय में आपके पास नौकरी नहीं है या नौकरी परमानेंट नहीं है तो नई नौकरी मिलने में भी समस्या आएगी और टेम्परेरी जॉब का परमानेंट हो पाना भी थोड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। और आपके लिए पक्ष में बात यह है कि मंगल की दशा चल रही है। हनुमान जी की पूजा आराधना आप जितने अच्छे से कर सकें, जितने मन से कर सकें, उतना आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक के पाठ का एक नियम बना लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अब एक कॉलर रुड़की से जुड़ गई हैं, मीनाक्षी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1990, 5:15 शाम के रुड़की का जन्म स्थान है। जी पंडित जी मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी और अभी तक 1.5 साल से कुछ हो नहीं रहा है, तो कोई बता दीजिए। जी बिल्कुल, है भी कि नहीं भी। जी बिल्कुल, देखिए सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा का समय है। ये समय निश्चित ही आपके लिए बहुत कठिन समय है
और आपकी कुंडली में एक अशुभ संयोग बना हुआ, सूर्य क्षमा करें मंगल, राहु और शनि एक साथ पंचम भाव में, तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं से ज्ञान में भी कमी करेंगे, आपकी पढ़ाई में भी कोई ना कोई, अध्ययन अध्यापन में भी कहीं ना कहीं से कोई ब्रेक आया होगा, और उसके साथ साथ सुख में भी कमी की स्थिति इससे बनती है। तो बेहतर ये रहेगा कि शनि मंगल और राहु का आप जाप करके निदान करा लें तो आपको फायदा मिल सकता है। जहां तक रही बात सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी पक्ष में नहीं दिखाई देती हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब ट्राई करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स में आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। तो इस समय में आप सूर्यदेव को जल दें, सूर्यदेव की पूजा आराधना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। आपके लिए जो सर्वोत्तम होगा उसका निर्णय और वो प्रतिफल ईश्वर आपको दे देंगे, बहुत जल्दी देंगे। और अब एक कॉलर जुड़ गए हैं, पौड़ी से जुड़ गए हैं, सुमित अपना सवाल पूछिए। गुरुजी मेरी शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 17 अगस्त 1986 जी, सुबह के 5:10। जी, जन्म स्थान बता दीजिए। पौड़ी गढ़वाल। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक विवाह का आप से जुड़ा आपने प्रश्न किया है, तो विवाह के लिए अभी कुछ थोड़ा सा समय विलंब दिखाई देता है। इस समय में आपके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती हैं, बाकी और सारे कामों के लिए परिस्थितियां अच्छी बनती हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है विवाह का, उसमें कहीं ना कहीं से विलंब की स्थिति दिखाई देती है और लगता है कि कम से कम 1-1.25 साल का विलंब इस पक्ष में रहने वाला है। तो अभी विवाह से ध्यान हटा करके स्वयं को स्थापित करने का, कार्यक्षेत्र में खुद को स्टैब्लिश करने का प्रयास करना चाहिए, उससे आपको फायदा मिल सकता है। और देवी दुर्गा की आराधना करें तो आप वर्तमान समय का बहुत अच्छा से अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।